खबरों की दुनिया की सुर्खियां या तो वो लोग बनते हैं जिनके नसीब में शोहरत लिखी होती है, या तो वो लोग बनते हैं जिनका नसीब उनका दुश्मन बन जाता है। लेकिन मॉडल और अभिनेत्री लैला खान के मामले में किस्मत ने दोनों रंग दिखाए। पहली बार खबरों की दुनिया में उसका जिक्र हुआ 2008 में, यानी 4 साल पहले, जब उनकी फिल्म वफा आई, जिससे लैला खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। बेसिकली मैं अपनी पहली फिल्म लॉन्च कर रहा था वफा, जहां पर मैंने ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस किए थे और लैला और उसकी मम्मी मुझे दिल्ली में मिले थे, जहां पर ऑडिशन में शी वाज वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका ही था। और टोटल 10 में से जब फाइनल 10 जो बॉम्बे में ऑडिशन हुई, मैं, राजेश खन्ना जी और हमारे जो प्रोड्यूसर थे, फाइनल ऑडिशन के बाद लैला को फाइनल किया गया और 3 फिल्मों के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, फॉर वफा एंड जिन्नात एंड अप्रैल फूल। राकेश सावंत ने लैला को दिल्ली में खोजा, लेकिन लैला मुंबई की रहने वाली है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में उसका जन्म हुआ और यहीं पर वो पली बढ़ी। उसने कई एड्स और फिल्मों में काम किया है, लेकिन उसकी किस्मत का सितारा 2008 में तब चमका जब गुजरे जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के अपोजिट उसे वफा में लीड रोल मिला। लेकिन अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वो गायब हो गई। 3 फिल्मों के लिए उनको साइन किया गया था और वफा कंप्लीट हुई, और वफा कंप्लीट रिलीज होने के बाद मेरी सेकंड फिल्म शुरू हुई, जिन्नात, और फर्स्ट शेड्यूल के बाद वो आज तक लापता थी और आज न्यूज मिली कि शी इज नो मोर। लैला खान का नाम एक बार फिर खबरों में छा गया, इस बार बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर। अधूरी फिल्म छोड़कर गायब हो गई लैला खान और उसके साथ उसके परिवार के 5 सदस्य। इन सब का लापता होने का सच बेहद खौफनाक था। उसी रात में पूरे परिवार की हत्या हुई है और लैला खान की भी हत्या उसी रात पे उसी इगतपुरी के फार्म हाउस में हुई है। क्राइम ब्रांच के इस दावे के बाद पहली बार सामने आई हैं पर्दे की लैला की असली जिंदगी की हंसती खेलती तस्वीरें। पागल लग रहे ऐसे करते आप पागल लग रहे हैं ना। अब घूमो आगे। सुंदर कन्या। इस जिंदगी को निगल गई एक रात। वो एक रात बन गई लैला खान की आखिरी रात। देखिए उस रात की दिल दहला देने वाली दास्तान। लैला खान जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अमीर भी। वो पर्दे पर जितनी बिंदास थी उतने ही ऊंचे थे उसके ख्वाब। वेरी एम्बिशियस, और मेरे हिसाब से वफा के बाद वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती थी, जिसके लिए उसने मुझे कुछ लोगों से मिलाया। कुछ उसके घर पे पार्टी थी तो शी कॉल मी फॉर द पार्टी, और वहाँ पर कुछ अरब्स आए थे फ्रॉम दुबई एंड अबू धाबी, एंड वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो खुद एक फिल्म बनाना चाहती थी, कहती थी कि मैं सैफ अली और या शाहिद कपूर के ऑपोजिट पैड होना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप कैसे भी उसको लेके आ जाइए, जितना पैसा चाहिए मैं दे सकती हूँ। पैसे की फाइनेंसेस उसके पास बहुत सारे थे। लैला खान की पहली फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई, लेकिन वो एक रईस अभिनेत्री थी। लैला और उसकी मां का मुंबई के ओशिवरा इलाके में इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट है। इसके अलावा मीरा रोड इलाके में भी उसका एक फ्लैट है। लैला खान का नासिक के पास इगतपुरी में एक आलिशान फार्म हाउस है और साथ ही लोखंडवाला में एक कपड़ों की दुकान भी है जो उसकी बहन अजमीना चलाती थी। 28 साल की ये अमीर अभिनेत्री लैला खान मुंबई के ओशिवारा इलाके में करीब 1.5 करोड़ रुपए के महंगे फ्लैट में रह रही थी जब वो और उसके परिवार के 5 सदस्य फरवरी 2011 में अचानक लापता हो गए। अगले 1.5 साल तक उनका कोई सुराग तक नहीं मिला। अचानक इसी साल जून महीने में जम्मू पुलिस की गिरफ्त में आया एक शख्स, परवेज टाक। मुंबई की क्राइम ब्रांच के सामने परवेज टाक ने किया लापता लैला के बारे में एक खौफनाक खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में आए परवेज टाक ने यह कहकर पुलिस के होश उड़ा दिए कि लैला और उसके परिवार के 5 सदस्यों का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक परवेज टाक ने बताया है कि लैला खान, उसकी मां, उसके भाई बहन समेत 6 लोगों की हत्या पिछले साल 9 फरवरी को मुंबई में कर दी गई थी। 9 फरवरी साल 2011 की रात लैला खान का कत्ल हुआ था और पुलिस के मुताबिक इसे अंजाम दिया था लैला खान के सौतेले पिता परवेज टाक ने। Following his interrogation, he confessed to having murdered Srimati Laila Khan along with her entire family.
मुंबई की क्राइम ब्रांच के मुताबिक 8 और 9 फरवरी की उस काली रात को लैला खान उम्र 30 साल, लैला की मां सेलिना नादिर शाह पटेल उम्र 52 साल, लैला के 3 भाई बहन अजमीना नादिर शाह पटेल उम्र 32 साल, कुमारी जारा नादिर शाह उम्र 25 साल, भाई इमरान नादिर शाह पटेल उम्र 25 साल और लैला की 19 साल की मौसेरी बहन रेशमा सगीर खान उर्फ टीलू का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उस रात इगतपुरी के इस खूबसूरत फार्म हाउस ने 6 जाने निगल लेने वाली हैवानियत का नजारा देखा था। ये लैला खान का ड्रीम हाउस था, मुंबई से 125 किलोमीटर दूर। खूबसूरत झरने, पहाड़ियाँ और वादियों के बीच है लैला का सुंदर फार्म हाउस। लेकिन ये सुंदर फार्म हाउस ही आखिरकार लैला और उसके पूरे परिवार की कब्रगाह बन गया। फार्म हाउस तक पहुंचने के लिए एक छोटी नदी भी पार करनी पड़ती है। इस नदी पे देखिए यहाँ पे पत्थर डाले हुए हैं, लेकिन इससे पहले जब भी हम गए हैं तो घुटनों तक यहाँ पर पानी था और उस रास्ते गुजरकर हम उसके फार्म हाउस तक पहुंचे हैं। फार्म हाउस तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ है वो आपको लांघनी पड़ती है और करीब हाईवे से 4 किलोमीटर ये दूर है। इतने घने कोहरे से गुजरते हुए उसके बंगले तक तो हम पहुंच गए। यानी कि लगता है कि इस घने कोहरे की वजह से लगता है कि जैसे लैला का ये फार्म हाउस लैला का ड्रीम होम था और शायद उसने जिंदगी के अच्छे पल बिताने के लिए इसको खरीदा हुआ था। पुलिस को बताई कहानी के मुताबिक उस रात से चंद रोज पहले ही लैला खान के इस फार्म हाउस को नए सिरे से चमकाया गया था और इसी नाते 8 और 9 फरवरी की उस काली रात पूरा परिवार जश्न मनाने वहां पहुंचा था। परवेज, सेलिना and Tully, they went there first. They stayed there from the 2nd to the 7th, expecting the others to join them. On the 7th late night, they returned back to their flat in Oshiwara. 5 दिन के लंबे इंतजार के बाद भी जब परिवार इगतपुरी नहीं पहुंचा तो परवेज, लैला की मां सेलिना और उनकी रिश्तेदार रेशमा तीनों मुंबई में ओशिवरा के लिए निकल गए और 7 फरवरी की देर रात ये लोग ओशिवरा के फ्लैट पर पहुंच गए। यहाँ पर आकर देखते हैं तो क्या लैला, उसकी बहन अजमीना, उसकी बहन जारा और भाई इमरान ये चारों इगतपुरी जाने की तैयारी कर रहे थे। ये चारों 8 फरवरी की सुबह इगतपुरी के लिए निकल गए और उसके बाद परवेज, लैला की मां सेलिना और उसकी रिश्तेदार रेशमा के साथ दोपहर को इगतपुरी के फार्म हाउस पर पहुंचा और उसी रोज 8 और 9 तारीख की रात लैला और उसके पूरे परिवार की फार्म हाउस में हत्या हुई। In the night, they had a barbecue. I don't know, many of you have seen that farmhouse. It's a very scenic and beautiful location. There was some music played, they danced. After that, at about 1 o'clock in the morning, they retired to their bedrooms, which are on the first floor. परवेज टाक के मुताबिक उस रात 1 बजे वो और लैला की मां सेलिना खान इगतपुरी के इसी 2 मंजिले फार्म हाउस की दूसरी मंजिल पर सोने के लिए चले गए थे, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। परवेज और सेलिना झगड़ते हुए फार्म हाउस की इस निचली मंजिल पर आए और यहीं परवेज ने सेलिना के सर पर लोहे की रॉड दे मारी। सेलिना की मौत हो गई और फिर लैला खान और बाकी परिवार भी मारा गया। The other members of the family, they came running down. They got into a situation. Blows were exchanged. Meanwhile, Parvez called out to Shakir Hussain, who is a Kashmiri watchman, and along with Shakir, Parvez using these weapons which we have just shown you, they murdered this entire family. सेलिना की हत्या के बाद परवेज के सर पर खून सवार हो गया। उसने उसके बाद लैला और उसके भाई बहन की भी हत्या कर दी और इसलिए उसने इगतपुरी फार्म हाउस के चौकीदार शाकिर की मदद ली, जिसे उसने 2 महीने पहले ही पुराने चौकीदार को हटाकर नौकरी पर रखा था। शाकिर पहले से परवेज को जानता था क्योंकि वो किश्तवर में था। किश्तवर में उसने परवेज के लिए छोटे मोटे काम भी किए थे। तो समटाइम दिसंबर 2010 में उसने इसको बुलाया वहाँ पे और वो लोकल वॉचमैन और उसकी फैमिली को हटा के ये बाहर के वॉचमैन को वहाँ पे उसने रखा। सो डेफिनेटली ये शाकिर परवेज को लॉयल था और उसने परवेज के साथ मिलके इन लोगों की मर्डर की। परवेज टाक के मुताबिक उस रात लाशों को इगतपुरी के फार्म हाउस की खाली जमीन पर ठिकाने लगा दिया गया। परवेज की निशानदेही पर इगतपुरी में लाशों को तलाशने का ऑपरेशन 6 घंटे तक चला, जिसके बाद मिले 6 नरकंकाल। परवेज टाक को लेकर जो है करीब 1 बजे के आसपास इगतपुरी से निकल रही है
दिन भर सुबह से उसको यहाँ पर लाया गया था और उसको यहाँ पर रखा गया था परवेश टाक को। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रात के 1 बजे के करीब पुलिस पूरा कामकाज खत्म करके जो है उसको लेकर जा रही है। परवेश टाक आप देख सकते हैं इस गाड़ी में उस आरोपी को रखा गया है, परवेश टाक को, और उसको जो लेकर पुलिस जा रही है। हमारे साथ विट्ठल है जो इस खुदाई में थे। विट्ठल, बताएंगे कि कैसे लाशें रखी हुई थी सारी? ऐसे रखा था, खाली गादी होती उसमें फर्श होती। अच्छा, मतलब नीचे लाशें थी, उसके ऊपर फर्श रखा हुआ था। कैमरा पड़ेगा ना उसके ऊपर मट्टी थोड़ा कैमरा पड़ेगा। गद्दी थी, उसके ऊपर मट्टी थी। तो 6 ऐसे लगे होती तार के बाद उसमें थप्पी होती। अच्छा, एक के ऊपर एक थी। हाँ, 6 होती। नगर पालिका जो है यहाँ की लोकल, उन्होंने देखा कि 6 लाशें थी और 4 अंगूठियां भी मिली हैं जिसमें महिलाओं की लाशें थी। अभी इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि होना बाकी है कि फार्म हाउस में मिले शव लैला और उसके परिवार के ही हैं। उस खौफनाक रात को और भी बहुत कुछ हुआ। लैला खान और उसके परिवार की लाशें गड्ढे में छिपाने के बाद इगतपुरी के इस फार्म हाउस में आग लगा दी गई। साल 2012 की 28 जनवरी को इगतपुरी फार्म हाउस में उस आग के निशान एबीपी न्यूज ने अपने कैमरे पर सबसे पहले दर्ज किए थे। यहाँ पर इस वक्त अगर देखेंगे तो कोई नहीं है। जब से वो लापता हुई है इस फार्म हाउस पे कोई नहीं है। ये फार्म हाउस है और पूरी तरह से खुला हुआ है। जब से वो गायब हुई है यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, इसलिए पूरा बंगला जो है, जो फार्म हाउस है, वो खाली पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ लगता है कि चोर या उचक्के आए होंगे, उन्होंने यहाँ पर तोड़ा भी है, इस कांच को भी तोड़ा हुआ है। अंदर घुसने की लोगों ने कोशिश भी की है। सारा सामान जो है यहाँ का, वो ऐसे लगता है जहाँ से जैसे चोर उचक्के यहाँ से उठा के लेके गए हो, क्योंकि इसका मालिक जो है अभिनेत्री लैला खान, वो यहाँ से गायब हुई। अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर ऊपर आग लगी थी इस बंगले में, और कहा जाता है कि जब वो लापता हुई थी उसके बाद यहाँ पर करीब 15 दिनों के आसपास यहाँ पर रहस्यमय रीति से 8-15 दिनों के बाद यहाँ पर रहस्यमय तरीके से आग लग गई और यहाँ का सामान जल गया। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। These skeletons were found in a pit which had been dug. The size of the pit is estimated to be about 12 feet long by 8 feet in width and about 6 feet deep. This pit had apparently been dug, perhaps for an underground water tank, storage water tank. 3 bodies were first placed at the bottom of the pit. Over that, Shahbaz stone, those bodies were covered with Shahbaz stone. On top of that, blood-soaked mattresses and pillows were placed. Again 3 bodies were put, and again Shahbaz stone was placed on these bodies. And finally the entire pit was covered with mud. बरामद किए गए कंकालों की खोपड़ी में कई फ्रैक्चर मिले हैं, जिससे लगता है कि इन्हें मारने के लिए किसी भारी चीज का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने 2 चाकू भी बरामद किए हैं। इगतपुरी में सारे सबूत मिटाने के बाद 9 फरवरी को परवेज और शाकिर दोनों 2 ड्राइवरों का इंतजाम करने के लिए इगतपुरी से 7 किलोमीटर दूर खोटी चले गए। वहां उन्होंने 2 ड्राइवरों का इंतजाम किया और उसी रात वो मुंबई चले आए। मुंबई में लैला खान की इसी ओशिवारा फ्लैट पर रात बिताने के बाद परवेज टाक शाकिर के साथ 14 फरवरी को जम्मू वापस पहुंच गया। लैला खान की जान लेने वाली उस खौफनाक रात ने परवेज टाक का पीछा नहीं छोड़ा। जम्मू के इसी नेहरू मार्केट में 26 फरवरी 2011 को सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस को लावारिस हालत में खड़ी मिली। जब पुलिस ने उस गाड़ी को टटोला तो उसके हाथ लगे गाड़ी के फाइनेंस के कागजात, जिस पर दर्ज था मुंबई के एक फाइनेंसर का नंबर। और इसी के जरिए जम्मू पुलिस को पता चला कि यह गाड़ी लैला खान की मां सलीना पटेल के नाम पर खरीदी गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक कत्ल की उस रात के बाद भागने के लिए परवेज ने लैला की मां सेलिना की स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल किया था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जम्मू लौटते वक्त परवेज ने लैला खान की यह मित्सुबिशी आउटलैंडर भी अपने साथ ले ली थी। 1.5 महीने पहले 29 मई 2012 को जम्मू पुलिस ने किश्तवाड़ के ओम मेहता रोड पर बनी एक दुकान से लैला खान की महंगी मित्सुबिशी आउटलैंडर गाड़ी भी बरामद कर ली। इसी गाड़ी के बारे में ये शक जताया गया था कि इसका इस्तेमाल दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके में किया गया था। परवेज, उसकी ऑलरेडी पहले शादी हुई थी, वो किश्तवाड़ में वापस अपनी फैमिली के पास गया
वो रोड कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है वहाँ पे, गवर्नमेंट का रोड कॉन्ट्रैक्ट्स छोटे मोटे वो लेता है, वो काम कर रहा था। मगर उसको पता चल गया जब पहले ये स्कॉर्पियो मिली और जून महीने में किश्तवाड़ पुलिस को अबैंडन्ड मित्सुबिशी मिली, तो तब से उसको पता चल गया कि ये अभी नेट क्लोजिंग हो रहा है। और आपको याद होगा कि नासिक पुलिस ऑलरेडी इसमें इंक्वायरीज कर रही थी, तो तब से वो डिसअपियर हुआ, इवेंट अंडर द स्कैनर, और फिर वो अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे रीअपियर हुआ। लैला खान की हत्या का आरोपी परवेज इसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 8 और 9 फरवरी के बीच की वो काली रात लैला की रंग बिरंगी जिंदगी की आखिरी रात क्यों बन गई, ये जानने के लिए जरूरी है लैला खान के उस परिवार के ताने बाने को समझना। 33 साल पहले लैला खान की मां सलीना पटेल की शादी नादिर शाह पटेल से हुई। शादी के बाद दोनों के 4 बच्चे हजमीना, लैला, ज़ारा और इमरान हुए। कपड़ा कारोबारी नादिर शाह से सेलिना की शादी 1979 में हुई थी। सेलिना से अलग होकर नादिर शाह ने अब दूसरी शादी कर ली है और अपने बीवी बच्चों के साथ अब वो मीरा रोड इलाके में रहता है। नादिर से अलग होने के बाद लैला की मां सेलिना ने आसिफ से शादी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक आसिफ के साथ भी सेलिना की नहीं बनी और उसने आसिफ को छोड़ परवेज से शादी कर ली। 2010 में सेलिना की मुलाकात परवेज से हुई। वो जम्मू से चुनाव लड़ चुका था और हार कर कर्जे में डूबा हुआ था और परवेज को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए परवेज ने सेलिना से शादी कर ली। आखिर क्यों हुई लैला और उसके परिवार की हत्या? पहली वजह, दूसरे पति से सेलिना की नजदीकी। परवेज और सेलिना साथ साथ तो थे, लेकिन आसिफ सेलिना और उसके परिवार से दूर नहीं था। सेलिना ने आसिफ से भी संबंध बनाए रखे थे। ये आसिफ शेख अभी भी फैमिली से कांटेक्ट में था तब तक, फरवरी तक, लास्ट फरवरी तक, और ये चीज़ परवेज को पसंद नहीं थी। शायद श्रीमती सेलिना आसिफ को ट्रस्ट करती थी, आसिफ को प्रेज करती थी, ये चीज़ परवेज को अच्छी नहीं लगती थी। ये एक मोटिव है, उससे उनका आर्ग्यूमेंट डेवलप हुआ। क्यों हुई लैला और उसके परिवार की हत्या, इसकी एक और वजह है। दूसरी वजह, दुबई में बसना चाहता था परिवार। श्रीमती लैला थी, उनका किसी व्यक्ति के साथ निकाह हुआ था, ऐसा इसका कहना है, वी हैव टू वेरीफाई दैट। और वे जो व्यक्ति थे वो ये पूरी फैमिली को लैला के साथ वहाँ दुबई में रीसेटल करवाना चाहता था। उसका ये कहना था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे उनकी अच्छी रहेगी यहाँ से, और इससे परवेज को इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि उसके पास, जैसे मैंने बताया, पासपोर्ट नहीं था और उसको लगता था कि पूरी फैमिली अगर चली जाएगी और सेलिना जी चली जाएगी तो उसके बारे में उसको इनसिक्योर फील हो रहा था। क्यों हुई लैला और उसके परिवार की हत्या? तीसरी वजह, प्रॉपर्टी। परवेज को प्रॉपर्टी की ज्यादा जानकारी नहीं थी और सेलिना आसिफ पर ज्यादा भरोसा किया करती थी। आसिफ को फैमिली प्रॉपर्टी की कीज भी, वो मीरा रोड की एक प्रॉपर्टी थी, वो कीज उसके पास थी, पावर ऑफ अटर्नी उसके फेवर में था डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए और ये डेवलप हुआ, ऐसा परवेज का कहना है। लेकिन इन सब वजहों के बावजूद पुलिस को अभी भी लगता है कि परवेज के सीने में उस रात के कई और राज दफन होंगे। बाप होने के नाते मैं तो ये नहीं मान सकता कि 6 लोग हैं, 6 लोगों का कत्ल करना इतना आसान नहीं, और सभी बालिग बच्चे हैं मेरे, समझे। और जो एक मेरी बीवी है, 4 मेरे बच्चे, एक मेरी साली की लड़की, सबके सब बालिग है, सब बड़े हैं, तो इतना आसान नहीं है। पुलिस उस रात का राज बता रही है, लेकिन लैला खान के पिता फिलहाल परवेज की बताई उस काली रात की कहानी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है।